पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम अलजेब्रा जहाँ पे खत्म किया था उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार नहीं भी हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ। और क्लास शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। पिछली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिस कॉन्सेप्ट को दोबारा लिख के रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने उस पर बहुत सारे सवाल आपको घर से करने के लिए भी दिए थे। मुझे नहीं पता आपने किए नहीं किए, बट उसमें से कुछ एक सवाल मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा स्टार्टिंग के 10-1 मिनट में। जल्दी जल्दी अगर आपने नहीं किए होंगे तो कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने ये बताया था कि when number of variables are more than number of equations when number of variables are more than number of equations, then all extra variables can take any value 0, 1, -1, 2। इस तरीके से मैंने बताया था कि हम वैल्यू रख सकते हैं। इस पे कुछ एक सवाल मैंने घर से करने के लिए भी दिए थे। मुझे नहीं पता आपने किए नहीं किए, बट मेरा फर्ज है कि उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैं आज की क्लास में कराऊं। जैसे कि पहला एक ये सवाल था। ये सवाल आप में से किसी ने किया, अटेम्प्ट किया? बस यस नो में आंसर दे दीजिए। यस नो में आंसर दे दीजिए। किया? ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर 4, और 3 वेरिएबल हैं a b c, यानी एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि मैं उसे अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने पूछा 0 ले सकता हूं। सबसे पहले शुरुआत 0 से होगी। आपने कहा ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वेरिएबल को 0 लेते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद सवाल इनफाइनाइट ना बन जाए, 0/0 फॉर्म ना बन जाए, ये ना हो, बस ये चीज ना हो। c बराबर 0। तो c बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी कितना आ गया? 1। a की क्यूब प्लस b की क्यूब कितना आ गया? 4। ठीक है। अब c अगर मैंने 0 कर दिया तो मुझसे पूछा क्या है? 1/a 1/b प्लस 1/ab, ये मुझसे पूछा है। ठीक है। मैंने कहा जो मुझसे पूछा है क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? तभी एक बच्चा बोला जी बिल्कुल ले सकते हैं। ए बी आपने एलसीएम ले लिया, b प्लस a प्लस 1। आप में से कितने लोग हैं जिनको a प्लस बी की वैल्यू पता है? एक मैंने यहां रख दी। एक यहां रखने पे कितना आ जाएगा? 2/ab। यानी अब अगर ए बी पता लग जाए तो बात बन सकती है। अगर ए बी पता लग जाए तो बात बन सकती है। ए बी कैसे पता लगेगा? आप सबको मैं रटा चुका हूं, करा चुका हूं कि a की क्यूब b की क्यूब क्या होती है? a प्लस बी की होल क्यूब -3ab a प्लस बी। ये पढ़ा चुका हूं या नहीं, आप ही बताइए। तो 4 बराबर a प्लस बी की क्यूब 1 -3ab, ब्रैकेट में भी 1। 3ab कितना आ गया? -3। ए बी कितना आ गया? -1। ए बी आ गया -1, -1 यहाँ पे रख देते हैं तो क्या आएगा? -2। -2 ये उत्तर है। देखिए, जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा अलजेब्रा, तो परसों एक क्लास हुई थी। आप परसों से बैच स्टार्ट हुआ था, आप वो क्लास देख सकते हैं। ज्योमेट्री की क्लास हमने बस लगा दी है इसलिए कि अगर किसी को जल्दी है और वो करना चाहे, मैं चाहता हूं कि दिन भर में मैं जितना भी पढ़ाऊं वो सारी क्लासेस हर बैच में लगवा दूं। इसके अलावा किसी को ये है कि दोबारा पढ़ना है तो दोबारा पढ़ने का मौका तो मिलेगा ही, उस टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बोनस है। आप चाहें, आपके पास वक्त है तो देखिए कि क्लास को 2x की स्पीड पे बनाइए ज्योमेट्री के अच्छे नोट्स, ताकि अगली बार जब ज्योमेट्री चले तो आप भी प्रैक्टिस कर पाए। एक बार से कुछ नहीं होगा, बच्चों ने कई कई बार पढ़ा है तब जाके सिलेक्शन होता है। गंभीर हो, ज्योमेट्री इतना आसान टॉपिक नहीं है। अगला सवाल तुम्हारी छाती पे फेंक के मार रहा हूं, जल्दी उत्तर बताएंगे। CHSL 2022 में 3rd शिफ्ट में आया है, कई बार ये सवाल आ चुका है। मैं सब बता दूंगा। अभी जो सवाल सीट में आपसे नहीं हुए वो सब भी आएंगे, ये भी सीट का ही सवाल है। आपने देखा, और एक नंबर मैंने डाउट का दिया है भाई, वो भी लिख देना, बच्चे उस पर डाउट पूछ सकते हैं।
x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अब मुझे वैल्यू रखनी है, तो मैंने कहा अगर मैं z को 0 कर लूं तो x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए अगर मैं z को 0 कर लेता हूं तो। ज्यादा बड़ी मुश्किल कुछ नहीं होगी z को 0 करने पे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ जाएगी, बट हाँ हम z को 0 कर सकते हैं। देखिए ये सवाल पेपर में आया, और मैं हमेशा एक बात बताता हूं, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाने जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाने जा रहा हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, पहले ये सवाल नहीं बताता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, जब तक आप ये सवाल कर लो, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक एक ये सवाल देख लो। ये आपने देखा होगा, मैंने दिया था ये सवाल घर से करने के लिए, ये किया था सबने, जिन्होंने नहीं किया वो देखेंगे। यहाँ पे भी क्या था, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल थे, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, यानी एक एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब एक को हम 0 रख सकते हैं, मैंने क्यू को 0 कर दिया। अब जब क्यू को 0 कर दिया तो सवाल रह गया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस पी स्क्वायर कितना आ गया, 3/4, तो पी स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो पी कितना होगा 1/2, ये कह सकते हैं पी 1/2 आ गया। आपने देखा कि जी आप जब Q को 0 मान रहे हो तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर 2p स्क्वायर, और आपको पता है कि ये 2 आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ये है रूट 2p स्क्वायर, एक ये है, इसीलिए मैंने 2 लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होगा, पी स्क्वायर का मान मुझे पता है, 2 गुणा पी स्क्वायर कितना है 1/4, ये निकालने की जरूरत ही नहीं। अब ये 1/4 है तो कितना आ गया उत्तर 2, और अंडर रूट 1/2 यानी 1/√2, तो 2/√2 उत्तर कितना आ जाएगा, खाली √2 बी। सबका आ रहा है। एक सवाल करने में तकलीफ हुई होगी, एक सवाल करने में तकलीफ हुई होगी, और वो कौन से सवाल में हुई होगी मैं बता रहा हूं, इसको फटाफट से कॉपी करो। सबको समझ आ गया ये सवाल, ये सवाल में दिक्कत आई होगी, ये सवाल हुआ था किसी से, क्या ये सवाल हुआ था किसी से, मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल किसी बच्चे से हुआ या नहीं? कमेंट बहुत कर रहे हैं, सवाल कम निकाल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पी स्क्वायर मैंने निकाला ही नहीं, पी तो मैंने पी स्क्वायर का ही मान रख दिया भाई, मैंने पी स्क्वायर का ही मान रख दिया। और आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू पूछी थी, गधापंती मत किया करो, अंडर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वो पॉजिटिव उत्तर ही आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो पॉजिटिव उत्तर ही आएगा सिर्फ। कोई भी बच्चा बताए इस सवाल का उत्तर।
पता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आप एक नया मतलब जो कॉन्सेप्ट 1 था ना, उसके भी 3 पार्ट हैं, उसके 3 पार्ट हैं, जिसका ए पार्ट आप सीख चुके जो पीछे बताया, अब ये बी पार्ट है। जब ऐसा सवाल आ जाता है, देखिए इसमें आप y की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। अगर आपने y की वैल्यू 0 की तो x माइनस एक्स सब कुछ कट जाएगा और कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं बचेगा। तो कॉन्सेप्ट बी क्या है इसमें, वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं, वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं, मैनर समझते हैं, आपके अंदर नहीं है, इस मैनर में पुट करते हैं, वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं कि टर्म को 0 बनाए। अभी तक वेरिएबल को 0 बना रहे थे, अब टर्म को 0 बनाए। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इस पे 2 सवाल कर रहा हूं, दोनों सवाल से समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट सी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि भैया टर्म को 0 करेंगे। अब टर्म 0 कैसे होगी, कमाल की बात है कि ये टर्म 0 होगी कैसे, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना इसका। तो आपने कहा कि जी अगर इस टर्म को 0 बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई रख दीजिए, तो ये कट जाएगी आपस में और 0 बन जाएगी। बोलो, इसका मतलब इस सवाल को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सवाल के सॉल्यूशन में मैं कहूंगा कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। इससे क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्स वाई तो 2xy, और ये 0 हो गया बराबर अंडर रूट 2। तो यहां से मैंने देखा एक्स वाई 1 आ गया, यहां से एक्स वाई कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब अगर एक्स वाई 1 आ गया तो मैं यहां से अगर इस सवाल का उत्तर निकालूं तो क्या होगा, 2 से गुणा किया पहले 4, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 4 माइनस 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है भाई, एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 1, तो ये 1 आ गया, और प्लस एक्स वाई का स्क्वायर 1, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा, 3। इससे सरल तरीका इस सवाल को करने का अगर हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इससे ज्यादा सरल कोई तरीका इस सवाल को करने का बता दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपना नाम चेंज कर लूंगा। सर y को 0 करके भी 3 आ रहा था, एक बात बताओ y को 0 करके कैसे निकल आएगा, मुझे बस इतना कोई बता दो कि y को 0 करके कैसे हो जाएगा। आप पागल तो नहीं हो, अगर आप y को 0 कर लोगे तो ये x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, और x से x कट जाएगा तो अंडर रूट 2 ही x 0 के बराबर आ जाएगा। बताओ गुरुजी, मुझे आपके दूसरे भाई इन बच्चों का इलाज कर लो, एक बार देख लो थोड़ा सा सीरियस होके इनकी बातों को भी। और चलो, मैं ये तो कह रहा हूं कि अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। मैंने बस ये कहा कि हम कोशिश करते हैं किसी टर्म को 0 कर पाए। अब आपको बेसिकली इसको 0 करना है, तो ये 0 कब है, अगर आपने इसको 0 के बराबर रख दिया तो आपको पता चलेगा कि ये 0 होने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के बराबर है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिख दी कि भाई हम पुट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई के बराबर। अब आप जब इसकी जगह एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई रूट 2 एक्स वाई, बोलो, और ये रूट 2, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स वाई 1 आ जाएगा। अगर एक्स वाई 1 आ गया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1 आ गया यहां से, तो मैंने बस इसको गुणा किया है, 2 दूनी 4, 2y स्क्वायर
2x² प्लस x² y²। 4 है माइनस 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस y² 1 और x² y² 1, तो 4 और 1 5 में से 2 गए 3। बताइए भाई। एक और ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूं जहां पे आपको ये चीज करनी है। एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जहां पे आपको टर्म जीरो करनी है, जिसका अपना अलग आनंद है। ये सवाल देख लीजिए। 2 सवालों में ये बात समझ में आ जाएगी कि टर्म जीरो करने का क्या फायदा है। शुभम पंडित खिवई की 100% मदद करो। अपना ही बच्चा है शुभम पंडित खिवई। देखो भाई आकाश डोंडियाल, अब मुझे ये पता है कि सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो मैं किसी टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। और टर्म जीरो कैसे बनेगा, मैं चाहता हूं कि ये जीरो हो जाए। जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो फिर ऐसे करेंगे। जैसे टर्म जीरो बनानी है आपको, तो आप क्या करो, 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बटे 3a बराबर जीरो कर लो। तो यहां से 4b की क्यूब माइनस a की क्यूब बराबर जीरो, तो 4b की क्यूब बराबर a की क्यूब। ये कर सकते हैं। वैसे तो जो लोग थोड़े से पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको डायरेक्ट देख के ही पता लग जाता है कि अगर इस टर्म को जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, पुट, ये सवाल सब पेपर में आए हुए हैं, पुट 4b की क्यूब बराबर a की क्यूब। ये आ गया। इससे क्या होगा, ये पूरा जीरो और वो भी जीरो, तो 2x कितना आ जाएगा, 2x बराबर a, 2y बराबर a, दोनों सेम आ गए। x की क्यूब और y की क्यूब पूछ रहा है, तो इसको एक लिख सकता हूं, x की क्यूब मतलब a/2 की क्यूब प्लस a/2 की क्यूब। उत्तर आ गया a की क्यूब बटे 8, 2 बार आ गया, यानी a की क्यूब बटे 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है a की क्यूब बटे 4? नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है a की क्यूब की वैल्यू 4b की क्यूब है, वो रख दी यहाँ पे। 4b की क्यूब बटे 4, 4 से 4 कट गया, उत्तर कितना आ गया, b की क्यूब। क्या ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया? कि कभी अगर इस तरीके का सवाल आ जाएगा और हम वेरिएबल को जीरो, जैसे मैं अगर a को जीरो करूं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन भी जीरो और तीसरा ऑप्शन भी जीरो। अगर मैं b को जीरो करूं तो दूसरा ऑप्शन भी जीरो, चौथा ऑप्शन भी जीरो। अगर मैं जीरो ना करके एक करूं तो भी दिक्कत है, मुझे दो लेना पड़ेगा, और मैं किस किस को लेता रहूंगा। मुसीबत तो ये है, क्योंकि आपको भी पता है 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, किसी 4 वेरिएबल है, किन्हीं 2 को ही ले सकते। तो कुछ भी इस तरीके का लेना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं समझ आ रहा है। मैंने ये सवाल तो दे दिए थे ना, ये सवाल मैंने 5 बजे दे दिए थे। तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम देख लो इन्हें? तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम सवाल देख लो और चेक करके आओ कि तुमसे हो रहे नहीं हो रहे? कोशिश तो कर सकते थे ना। अब तुम चाहते हो कि मैं खड़ा रहूं, सवाल दे दूं और फिर जाओ दोबारा करो, फिर क्या फायदा? मुझे बताओ तो सही, फिर फायदा क्या? यार होश में आ जाओ, थोड़ा मन लगा के पढ़ लो। मैंने अच्छे अच्छों की गांठें तोड़ दी हैं, कई लोगों की बुरी तरह भी तोड़ी हैं, तो प्लीज पढ़ाई पे फोकस कर लेते। रमजान मुबारक सर। अरबाज खान साहब आपको भी।
ये सवाल करेंगे, इससे और दिमाग खुलेगा। यार पता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं एक टाइप पे इतने सवाल करा रहा हूं कि सवाल खत्म होते होते आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं कमेंट बंद करा दूंगा, सच कह रहा हूं। तुम एक बार ध्यान से आप सुन नहीं सकते हो मेरी बातें? सिर्फ बातें कर रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। सारी बातें अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में। पढ़ नहीं सकते ना सीरियस होके? ये काम तो यूट्यूब पे ही कर रहे थे, यहां क्यों आए थे फिर? सिर्फ नौटंकी करा लो, जब देखो तब नौटंकी करा लो। थोड़ा हड़काना जरूरी है ना, हुआ कुछ नहीं। पढ़ नहीं रहे ना, सवाल के उत्तर नहीं बता रहे। देखो भाई, अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, यानी 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, उसको कुछ भी मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, सी को 0 कर लेते हैं। सी को 0, अगर सी 0 है तो पहली इक्वेशन ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? ए स्क्वायर बटे 2a प्लस बी, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर बटे 2b, प्लस सी तो 0 है तो कुछ होगा ही नहीं, बराबर 4। मुझे लगता है कुछ सवाल में थोड़ी बहुत मिस्टेक है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, पर सवाल में पूछा क्या है बस वो बता दो मुझे। आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल में पूछा क्या है? सी 0 करूंगा तो क्या रह जाएगा? बी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी, प्लस सी स्क्वायर तो 0 है, ए स्क्वायर बटे। ये सवाल रह गया। अब देखिए, सवाल रह गया, कोरिया का बच्चा भी इस चीज को बता सकता है, ध्यान से समझना। कोरिया का बच्चा भी इस चीज को बता सकता है। क्या? अब देखो भाई, a प्लस बी 0 हो गया, तो मैं यहां से a प्लस बी अगर 0 कर दूं तो यहाँ खाली a बचेगा, क्योंकि एक्चुअली b बराबर माइनस a है। तो मैं नीचे वाले को इसको a स्क्वायर बटे a तो कह ही सकता हूँ ना, क्योंकि a प्लस बी 0 है। आप ऐसे मत कहो, आप तो बस ये बताओ, a बराबर माइनस बी रख देता हूँ, या b बराबर माइनस a रख देता हूँ, और कर लो इस पे, और b बराबर माइनस a, तब क्या बचेगा देखना। यहाँ पे रखूंगा तो a स्क्वायर बटे b बराबर माइनस a, खाली a बचेगा, ये b/2 बराबर 4। ठीक है, a से a कट गया, a प्लस b/2 का मतलब माइनस a/2 बराबर 4। मैंने कह दिया a आ गया 8, यहां से a 8 आ गया। अब फिर से वही वाली चीजें यहाँ पे अगर रख दें हम, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटे बी की जगह माइनस ए तो खाली ए, प्लस ए। अब ए और बी तो दोनों बराबर हैं, बी बराबर माइनस ए है, तो ये 2a बच गया भाई, 2a, और a 8 है, तो 16 उत्तर नहीं आ जाएगा? क्या इस सवाल में ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी? सर प्लीज कोरिया की जगह पाकिस्तान का नाम ले लिया करो।
सर जी कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लीज, अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है? जी के मैम को इंग्लिश पे नोट देने के लिए बोलिए ना, हमको हिंदी में समझ नहीं आता, लेवल हाई है। अरे भाई पढ़ा लेने दो, हल्ला करवाऊं ऋचा और सत्तू? ऋचा की आवाज कभी नहीं आती पता है। शुभम आपके ऊपर है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो देख सकते हो, और आपको लगता है बिना रिवीजन के काम चल जाएगा तो मत देखो। चले मैं एक दो सवाल और करा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे बस, और एक ये सवाल बड़ा सा कर लीजिए, एक ये सवाल कर लीजिए, मिला होगा आपको नोट्स में। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, जब तक आप भी करिए मैं बता रहा हूं कि 1 2 3 4 इक्वेशन है टोटल, 4 इक्वेशन, और एक्स वाई जेड और पी क्यू आर लगा के 6 वेरिएबल है। चार इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है, ये बात तो तय है, 4 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा है भाई कोई, और अगर 2 एक्स्ट्रा है तो उन एक्स्ट्रा को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, y और z बराबर 0। वो जो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल थे उसको हमने क्या किया, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। जब हमने y और z को जीरो करा तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, x की क्यूब बराबर 3 तिया 9, x की क्यूब बराबर 3 तिया 9, ठीक है। और अगर y और z जीरो हैं तो p यहां से कितना आ गया, -x, y और z जीरो है तो q यहां से कितना आ गया, खाली x, y और z जीरो है तो r यहां से कितना आ गया, x, p बराबर -x, q बराबर x और r बराबर x, ठीक है। अब पूछा क्या है सवाल में वो देख लेते हैं। सवाल में पूछा है जी p की क्यूब यानी -x की क्यूब, q की क्यूब कितना है, खाली x की क्यूब, प्लस r की क्यूब कितना है, x की क्यूब, और कुछ पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +3x की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है। x की क्यूब से x की क्यूब कट गया, जो बचा है वो 4x की क्यूब है, और खुद x की क्यूब कितना है, 9, मैंने रख दिया 4 गुणा 9 बराबर 36। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 36 उत्तर आ रहा था, कोई भी ऐसा था आकाश दोंदियाल वगैरह, आकाश दोंदियाल जिसका उत्तर आ रहा हो 36? फटाफट फटाफट से सवाल पूछूंगा, अब टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, बहुत हो गया नाटक, आज की क्लास में मुझे काफी कुछ पढ़ाना है, मुझे हर एक चीज का ध्यान देना है, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसकी गांठें वगैरह तोड़नी है, मुझे सब पे फोकस करना है। एक बच्चा कह रहा मजा आ रहा है सर, एसएससी प्री 2023 बैच से हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सभी के नोट्स पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए, नोट डाउन करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। ठीक है भाई, क्या क्या करवा दें, मतलब एक टीचर कैसे ये चीजें मैनेज होंगी मुझे खुद भी नहीं पता चलता। एक दो सवाल होमवर्क में लिख रहा हूँ और एक दो ही पूछ रहा हूँ, इसे आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, और इसके जैसा ही एक सवाल ये कर लीजिए, थोड़ा वीआईपी सवाल है, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से। 30 सेकंड है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। सर घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, प्लीज सर जीएस के लिए हेल्प कर दो, मैथ तो परचेज कर लिया है, इसका नंबर ले लो, हेल्प करो इसकी। स्नेहा राजपूत है, इसका नंबर लेके हेल्प करो। दुर्गा जी को नंबर भेज दो, खुद बात कर लेंगे, या इनको दुर्गा जी का नंबर भेज दो। पता नहीं, मैं तो खाने से परेशान हूँ, हमारे पास क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का रखा ही रहता है। अब यहाँ 2 रसगुल्ले कोई रख के चला गया है, इतनी सेवा होती है बस बता नहीं सकता, क्या बताऊं आपको। जल्दी से सवाल का उत्तर बता दीजिए, सेवा अपनी जगह है, काम अपनी जगह है।
इसने यहाँ नहीं, कोई और है। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को अब हम क्या माने? पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसे माने जो दोनों में, ताकि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए हमारी। मैंने कहा कि अगर मैं b को एक मानता हूं तो थोड़ी तकलीफ कम होगी, लेकिन तकलीफ यहां बढ़ जाएगी कि मैंने अगर b को एक माना तो एक से एक कट जाएगा, 1/c 0 आ जाएगा। 1/c 0 आने का मतलब है कि c इनफाइनाइट हो जाएगा, तो b को 1 नहीं ले सकते। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो कम तकलीफ देगी? b को मैं 2 मानूंगा तो भी दिक्कत है। मैंने कहा b को 3 मानने पे दिक्कत कम है, क्योंकि 3/3 एक आसानी से सब निकल सकता है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था उसको मैंने क्या किया, b को 3 मान लिया। अब अगर मैंने b को 3 माना है तो a प्लस b को 3 मानने का मतलब 1 बराबर 3, a कितना आ गया? -2। a -2 आ गया। b को अगर 3 माना है तो 1/c बराबर -2 आ जाएगा, यानी c कितना आ जाएगा? -1/2 ये आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है ए बी सी। a कितना है? -2 गुणा b कितना है? 3 गुणा c कितना है? -1/2। 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया जी? +3। क्या आ रहा था सबका +3? क्या सबका +3 आ रहा था? बताओ भाई क्या आंसर होगा जल्दी से, या इसे होमवर्क में ही दे दूं? चलो कर लो एक सवाल तो। अब मेरी यही निगाह है कि कौन उत्तर बता रहा है, और जिसका उत्तर आया वो बच गया, बाकी सब गए। लो मैं इधर हट जा रहा हूं। रंजन, रजत माथुर, साक्षी मेरी चौरसिया, रंजन शर्मा, सिंह साहब, आकाश दोंदयाल, क्राइम मास्टर गोगो। ये कौन है क्राइम मास्टर गोगो? सर a बराबर 2 होगा लास्ट क्वेश्चन में। एक है ना, a बराबर 2। अच्छा, a 2 होगा।
ए 2 होगा और सी कितना आ रहा है, बी कितना है 3, ये -1/2 तो -3 उत्तर आ रहा है। फिर तो उत्तर -3 आ रहा है, फिर तो उत्तर -3 आ रहा है भाई, सही है ना -3। ठीक है, ये सवाल करना है। देखो भाई, यहाँ पे 4 इक्वेशन, 6 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा हैं। आंख बंद करके क्यू और आर को 0 कर दिया। जब आंख बंद करके क्यू और आर को 0 किया तो पी की क्यूब 5 आ गया, ए खुद 0 हो गया और बी पी आ गया और सी भी पी आ गया। अब सवाल में अगर ए 0 है तो ये खत्म है और ये भी खत्म है। केवल बी की क्यूब कितना होगा, पी की क्यूब प्लस सी की क्यूब भी पी की क्यूब, और पी की क्यूब कितना है 5, 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10, 10 इस सवाल का उत्तर है। कोई माइकल लाल बता दे कि नहीं है, कह दे कोई माइकल लाल। यहां तक कह रहे हैं हम तो, कह दे कोई माइकल लाल। देखिए कई बार ना वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ा सोचना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता वैल्यू पुटिंग करना, इसमें भी दिमाग लगता है। जैसे मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, मैं देखना चाहूंगा कौन वो दिमाग लगा पाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है, कोई लगा पाएगा आप में से दिमाग? कोई भी बच्चा लगा दे, कोई भी, कैसा भी, लीचड़ हो, खचड़ा हो, खचड़ी हो, कोई भी हो, जल्दी बताए उत्तर। ऋचा तुम ये गुलाब जामुन ले लो, तुम्हारा गुलाब जामुन फेवरेट है। सत्तू तुम ये ले लो, ये ले लो सत्तू तुम, अगर यही है तो। देखो अब यहां पे पता है क्या है कि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, यानी 2 एक्स्ट्रा है भाई, 2 एक्स्ट्रा है। अब 2 एक्स्ट्रा में ये बड़ी बात है कि हम किसे माने, इसमें ये बड़ी बात है कि हम किसे माने, 2 एक्स्ट्रा में ये बड़ी बात है कि हम किसे माने। तो हमने कहा कि ये क्यूब है, स्क्वायर को तो झेल लेंगे, क्यूब को झेलना मुश्किल होगा। तो ये तो तय हो गया कि हम एन और एल को मानेंगे। लेकिन क्या मानेंगे, मैंने पूछा कि क्या 0 मान सकते हैं एल को, तो आपने कहा 0 किसी को नहीं मान सकते, बटे में 0 आएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, किसी के भी बटे में 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, 0 नहीं मान सकते। तो मैंने कहा फिर क्या माने, तो आपने कहा 1 मान सकते हैं। मैंने कहा मान लिया, एल को भी 1 मान लिया और एन को भी 1 मान लिया, दोनों को हमने 1-1 मान लिया। मान सकते हैं लोग, आलिया भट्ट को अपना मान लेते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, समझ रहे?
तो हमने कहा कि जब दोनों एक एक हैं एल और ये, तो सवाल इतना सा रह गया 1/m प्लस m प्लस 1 बराबर 0, ये रह गया सवाल। अच्छा पूछा क्या है, तो आप कहेंगे 1/m स्क्वायर खाली m स्क्वायर और -1 या जाए। यानी मुझे ये पता है कि m प्लस 1/m दिया हुआ है और मुझे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर निकालना है। तो मैंने कहा यहां से कि अगर मैं इसको ऐसे लिख के स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो खाली 2 आ जाएगा बराबर 1। यानी वो 2 जब उधर जाएगा तो 1/m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। ये -1 आ गया बेटा, हमने रख दिया है -1, 1 -1 पहले से था। उत्तर कितना आ गया, -2। -2 आंसर आ गया। बताइए भाई, बोलो बोलो, कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब? कोई बता सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई इस सवाल का जवाब बता सकता है? कोई भी बच्चा इस सवाल का जवाब बता सकता है? मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि भैंस की टांग या भैंस की आंख, ये सब नहीं, दांत ही नहीं मिसाऊंगा वर्मा जी की तरह। बताइए भाई। दोंदियाल साहब, सर कंटेंट की पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। हाँ, तुम्हारी स्पेशल भेजते हैं ना, इसलिए डाउनलोड नहीं होती होगी। यहाँ हजारों लड़का पढ़ रहा, 10,000 उन सबकी डाउनलोड हो जाती, तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी पीडीएफ पे लिखा होता मैं डाउनलोड नहीं होंगी। बहुत हो गया है, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन मैं डाउनलोड नहीं होंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं डाउनलोड होती हूं तो मैं नहीं हो सकूंगी डाउनलोड, मुझसे हो नहीं पाएगा। रोती हूं, सब कुछ सहती हूं, लेकिन डाउनलोड नहीं होंगी। चाहो तो प्रिंट कर लो मुझको, मैं नहीं होंगी डाउनलोड। कुछ भी बोलना है यार, डाउनलोड नहीं होती। चलिए एक सवाल और कर लेंगे ऐसा, और फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बाकी अगर कोई सवाल आपसे नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, जो नंबर मैंने दिया है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में देने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है वेरिएबल कैसे जाने जाते हैं? क्लास की ऐसी कोई लड़की अब तक रही नहीं होगी जिसको तुम नहीं जानते और वो क्या कर रही है ये नहीं जानते हो, और यहाँ वेरिएबल नहीं पहचान पा रहे हो तुम। एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेरी करती है इसकी वैल्यू। वेरी करने का मतलब क्या है? जैसे रोहित कहे कि मुझे आज मेरी एक्स मिली, हो सकता है इसके जीवन में एक लड़की राधा या रेखा रही होगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, रेखा। सत्तू कहे मुझे आज मेरी एक्स मिली, हो सकता है इसके जीवन में कोई लड़की सुधा रही होगी, वो एक्स सुधा है। यानी एक्स बदल रहा है, एक्स कभी सुधा है, एक्स कभी रेखा है। जब वैल्यू बदले उसकी तो उसे वेरिएबल कहते हैं। समझ गए बात को? समझ गए नहीं? देखिए समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं समझना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तो यही है कि तुम मत पढ़ो भैया। देखिए इस सवाल में क्या है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, मैंने दोनों को निपटा दिया, x2 को x3 को, दोनों को ही जीरो कर दिया। जीरो करूंगा उत्तर आ जाएगा 0 बराबर 4, ब्रैकेट में 4 प्लस x1 बराबर 0। यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, -4। x1 -4 आएगा तो रख देंगे यहाँ पे 1/2 -4 -2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दोनों कट जाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। यही उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा था जिसको ना समझ में आई हो ये बात?
इस सवाल का उत्तर बताएंगे, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं इस सवाल के, जल्दी से। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन 2a² बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b² बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस सवाल में क्या है, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है। मैं इतना समझ गया कि अगर मैं c को 0 करता हूं तो a माइनस बी आ जाएगा। अगर मैंने c को 0 किया तो a आ गया माइनस बी, यानी a² बराबर b² आ गया। एक तरीके से आपने c को 0 किया और a² बराबर b², तब तो ये पूरा ही 0 हो गया, और बटे में 0 आने का मतलब है इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी हम 0 नहीं कर सकते c को, ये बात तय हो गई। तो हमें पता चल गया कि भैया हम c को 0 नहीं कर पाएंगे। फिर हम c को क्या करें, हमने कहा c को हम 1 ले लेते हैं, और दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो b को भी 1 ले लेते हैं, तब a कितना आ जाएगा वहां से -2। ये हमने निकाला है। दो को हमने अपनी मर्जी से माना एक्स्ट्रा थे, एक हमने निकाल दिया। ठीक है, एक निकाल दिया। अब मैंने कहा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2a² यानी कितना होगा 4 बटे b² यानी 1 प्लस c² यानी 1 माइनस a² यानी कि 4 प्लस 2b² यानी कि 2 a² यानी कि 4 c² 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2c² 2 बटे a² 4 b² 1 माइनस 1, यही होगा, -1 यही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 4 बटे -2 तो -2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, यही आएगा भाई। कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की है, बता देना अगर की हो तो कोई गड़बड़। मुझे लगता है कुछ तो कर दी मैंने गड़बड़। 2a² था तो 2 आ गया था, अब b² c² 1 प्लस 1 -4 तो -2 आएगा, और 2b² यानी कि 2 बटे a² प्लस c² 4 प्लस 1 माइनस 1, ये कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो -1 आ रहा है। लोगों का कितना आ रहा है सर? 8 है, ऊपर ऊपर 8 है, 2a² पे यहाँ ऊपर 8 है, बस एक यही गलती थी। 8 का मतलब यहाँ कितना आएगा -4, तो -4 प्लस 1 कितना आएगा -3। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक कर दे। बोलो भाई। एक दो PYQS में आया हुआ सवाल लिख लीजिए, ये CHSL में आया हुआ सवाल है, इसे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यार बच्चों की समस्या यहाँ पे कभी खत्म नहीं होंगी, इतना मैं समझ गया हूँ। उत्तर बताइए, आज मैंने ब्रश भी नहीं किया पूरे दिन, कमाल की बात है, याद ही नहीं रहा।
देखो भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो 2a² बटे 3bc, तो मैं यहाँ भी समझ गया किसी को 0 नहीं लिख सकते, लेकिन c को 1 ले सकते हैं, b को 1 ले सकते हैं, तो a कितना होगा -2। अभी पढ़ाया है। अब आपने देखा 2a² यानी कि a² बोले तो 4 दूनी 8 बटे 3bc का मतलब 3 प्लस 2b² का मतलब 2 और ca का मतलब -2 यानी -6 प्लस 2c² यानी कि 2 बटे 3ab का मतलब -6, यही होगा। मैंने कहा कि भाई ये आ गया 8/3 -1/3 -1/3। अगर 3 एलसीएम ले लिया तो 8 -1 6/3 बराबर 2। क्या सबका उत्तर 2 आ रहा था? क्या सबका 2 आ रहा था? आदित्य कुमार का आ रहा है, मोनालिसा का आ रहा है, अंकित आ रहा है, अजरुद्दीन शाह आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अजरुद्दीन शाह हमारी क्लास में, आप सोचिए ये कोई नसरुद्दीन शाह से कम नहीं है, ये भी बहुत गाल बजाता है और वो भी, तो थोड़ा हिसाब से बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। सेम ऐसा ही सवाल एक ये है, इनटू में है सब, इनटू में, बता सकते हैं क्या होगा? इनटू रे मेरे दोस्त चिंटू रे, पिंटू रे, पिंटू रे, चिंटू रे। देखो, पता है इस सवाल में मैं ये कहूंगा, वैसे आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा इस सवाल में वैल्यू पुट से। मैं बता रहा हूँ कई बार चीजें ऐसे भी आसान होती हैं, जैसे आप देखोगे तो b माइनस सी खुद माइनस ए के बराबर है या नहीं? ए को उधर ले गया, c माइनस ए जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो b के बराबर है, c और a को, a प्लस बी खुद c के बराबर है। बस मैंने यही रख दिया यहाँ पे। जब मैं यहाँ रख रहा हूं तो b माइनस सी का स्क्वायर a² इंटू b² इंटू c², नीचे क्या है 64, मल्टीप्लाई कर देता हूँ a² b² c², ये आपस में कट गए, उत्तर कितना बचा 1/64। इस सवाल को हम बिना वैल्यू रखे और जल्दी कर सकते थे, बाकी कर वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। c को 1 मान लीजिए, b को 2 मान लीजिए, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है मान लीजिए, a और b को 1-1 मान लीजिए। ये पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवालों में से एक था, जिसको CHSL ने 27 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में पूछा। कोई बच्चा इस सवाल का सॉल्यूशन बता सकता है?
देखो ए बी माइनस वन बटे बी, सी बी माइनस वन बटे सी, ए सी माइनस वन बटे ए है, तो ए बाई सी बी बाई ए प्लस सी बाई बी का मान क्या होगा। बड़ा बड़ा अपने आप में अच्छा सवाल है, क्यूट सवाल है। मैं तो कहूंगा यहाँ पे अगर हम सिमेट्री लगा दें तो बेहतर होगा, और सिमेट्री से ये सवाल एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिमेट्री पढ़ा ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि तरीका आज इस बार इस सवाल का जान लें। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि चलो तरीका जानते हैं इस सवाल का, कौन कौन है भाई? एक बार तरीका जानते हैं। जब मैं सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो ए बराबर बी बराबर सी कराऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूं कि एक बार इसका तरीका जान लें तो मजा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। बताएगा कोई? कोई बच्चा बताएगा क्या तरीका होगा? मुझे पता है आपने ए बराबर बी बराबर सी रख दिया, मुझे तरीका बता दीजिए, तरीका क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा तरीका? हेलो, कोई बच्चा तरीका बताएगा इस सवाल का? अरे शुभांकर, मुझे पता है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। ए बराबर सी बराबर वन मुझे पता है, मैंने भी बताया यूट्यूब पे। मैं आपसे तरीका पूछ रहा हूं, तरीका क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है डिवाइड कर देंगे, एक बच्चा कह रहा है के मान के कर लेंगे। जैसे ये तो पता है, चलो हमने डिवाइड कर दिया कि भाई ए माइनस एक बटा बी बराबर बी माइनस एक बटा सी बराबर ए सी माइनस एक बटा ए। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई। अब आपको चाहिए ए बाई सी, तो कैसे निकलेगा? आपको चाहिए बी बाई ए, तो कैसे निकलेगा? क्या हम कर सकते हैं? बोलो भाई। कंपोनेंट डिविडेंड नहीं, और कुछ? वही सबसे अच्छा है कि मैंने इन सबको के मान लिया। मैंने ये कहा कि a माइनस एक बटा बी बराबर भी के है। मैंने कह दिया b माइनस एक बटा सी बराबर भी के है। मैंने मान लिया c माइनस एक बटा ए बराबर भी के है। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ध्यान से अब आपको देखने की लेकिन जरूरत है। और वो क्या है कि आपको चाहिए a बाई सी चाहिए, b बाई ए चाहिए और c बाई बी चाहिए। ये चाहिए a बाई सी, तो मैं मान लूं सी से भाग कर दूं भाई इसको। आप बता दो मुझे जैसा आप चाहते हो। मुझे a बाई सी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं c से भाग कर दूं, या c से गुणा कर देता हूं, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे मुझे c बाई बी चाहिए, तो मैंने c से गुणा कर दिया c के। चलेगा? चलेगा भाई। फिर मैंने कहा मुझे a बाई सी चाहिए, तो मैंने a से गुणा कर दिया। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि मुझे और क्या चाहिए, तो आपने कहा कि जी आपको b बाई ए चाहिए, तो आपने b से गुणा कर दिया। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया। जोड़ सकता हूं? तो आपने कहा हाँ जी जोड़ लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस क्या आ रहा है, सी बाई बी ए बाई सी। ये तरीका क्यों जानना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, जब कल या परसों में एक दिन फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तब पता चलेगा आपको कि जो तरीका हम वहां सीख रहे थे, यहां उस तरीके के बिना सवाल हो ही नहीं सकता। ये आगे चलेगा, ये सब चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा भाई, बोलो। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले कि भाई ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है या नहीं? आप बताना। मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ बी से गुणा किया है, बी से। अलग से लिख के कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझ आएगा नहीं। यहाँ पे फिर लिखता हूं मैं, क्या था हमारे पास। जैसे आपको पता है कि मैंने इसको के माना है, के माना है ना, तो आप बताना ए बी माइनस वन क्या है, के बी, यही है, यही है कि नहीं? और सी बी माइनस वन क्या है, के सी। बड़ा मुश्किल सवाल आया गंदा। जब आप सिमेट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल कितना आसान है। के
और जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो वही सेम चीज आ रही है जो इधर आ रही थी, यही आ रही है। तो क्या भाई मैं इसको लिख सकता हूं बराबर में इस सेम चीज की वैल्यू में ये लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -3। अब आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, पूरा माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा 3। ये बहुत मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया, ये अपने आप में एक मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया और ऐसे सवाल पहले भी कई बार पूछे गए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब अगली क्लास में फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा जब कराऊंगा, जैसे फॉर्मूला बेस्ड टर्गो होती है, तब आप जानेंगे। बताओ भाई क्या करना है इस सवाल का, किसी के पास कोई और तरीका है तो मुझे बता दो, वरना ये बेस्ट तरीका था जो मैंने बताया। सर आप बीसी को 1 लेकर भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, तभी तो मना किया। वो तो मैं जब सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, जब सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही। अभी इसको ऐसे ही लिख लीजिए और सिमेट्री में सवाल दोबारा आएगा। एक पॉइंट लिखिए बस बड़ा, कि कई बार कॉन्सेप्ट एक का तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक का ए बता चुका हूं, बी बता चुका हूं, टर्म जीरो करना, अब सी बता रहा हूं। कई बार हम ये हिसाब किताब करेंगे कि इतने इक्वेशन उतने वेरिएबल ज्यादा, उतने वेरिएबल ज्यादा, पता चलेगा कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो किया ही था, जीरो किया ही था और उत्तर कदमों में था, और उत्तर कदमों में था। मैंने क्या कहा, कई बार हम ये हिसाब किताब करेंगे कि इतने इक्वेशन इतनी वेरिएबल हैं, पता चलेगा कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो किया ही था और उत्तर कदमों में था। ठीक है, ऋचा दीदी इंग्लिश में लिखिए। अभी इस वक्त ऋचा दीदी नहीं है, ऋचा दीदी यहाँ है और सत्तू यहाँ है मोटा, तो इसीलिए प्लीज ऋचा दीदी की स्पीड पे आप शक नहीं कर सकते। ऋचा दीदी ये मान के चलिए कि 8 अलग अलग लड़कों के साथ दोस्ती रखी हुई है इन्होंने और उनसे देर रात तक चैट की हुई है, इतनी ज्यादा इनकी स्पीड है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है,
अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे सवाल कैसे होंगे, आप सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे ये सवाल आया पेपर में, मैंने नहीं लिखा सवाल, CHSL में आए गंदे सवाल। किस में आए? CHSL, CHSL में ये सवाल आया 2022 में। बच्चे कह रहे हैं सत्तू सर को कैमरा के सामने लाइए। ओहो, कितनी नीड लग रही है ना सत्तू सर को कैमरा के सामने लाने की। बिना इनके तो कैमरा ही नहीं चलेगा। कैसे कह दें तुम्हें, कैसे ना कहें। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगी दुनिया। तुम मुमताज हो मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा सारा जहां। देखिए हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को जीरो करेंगे, जेड को हमने जीरो किया। मैं सोच रहा था वाई और एक्स के बारे में, उससे पहले मुझे पता चला कि इस टुच्चे सवाल का उत्तर मेरे हाथ में है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर एक और दो। ये सवाल ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ाया है, और सवाल एज इट इज पेपर में CHSL 2022 में आ गया। अगर आप इस सवाल को करने लग जाते तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं। बोलो भाई, क्या इस सवाल में तकलीफ हुई किसी को? क्या इस सवाल में तकलीफ हुई किसी को? आपने देखा कि मैंने जैसे ही जेड जीरो किया, उसके बाद मैं चाहता तो वाई की वैल्यू रख सकता था, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी वाई की वैल्यू रखने की। करण कह रहा आपकी डीओबी क्या है? हो आजकल डीओबी बाप का नाम, ये लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? एक बच्चा कह रहा पागल कहते हैं ऐसे लोगों को। ये बात आपने सही कही दोस्त, ये पागल ही है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है। मोहम्मद सादिक सर, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? सर मेरे मोहल्ले में नसीर नसीर बेगम हैं सर, आपको बहुत पसंद करती हैं सर। दुबई शेख से भी उनके संबंध है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जेड को मैं जीरो रख ही रहा था। और एक और चीज समझना कि उस टर्म को जीरो रखो, उस टर्म को जीरो करो, या उस वेरिएबल को जीरो करो जो ज्यादा टर्म में आया हो, जो ज्यादा टर्म्स में हो। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ कि जेड दो जगह है, तो मैंने जेड को जीरो किया। मैं एक्स और वाई के बारे में सोच रहा था, उससे पहले एक्स बटे एक्स एक, वाई बटे एक वाई एक, दो उत्तर आ गया।
ये सब तरीके मैंने बनाए थे एक टाइम पे, लोग इनको बहुत बड़े बड़े तरीकों से करते थे नहीं किसी के पास छोटे सॉल्यूशन इन सवालों के, तब भाई आया था दुनिया में। ये होमवर्क में कर लेना, RW सेम सवाल है। ये देख लो, भाई मुकेश का सवाल का सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हो आप सत्तू के बच्चे? ये मुकेश क्या है बीमारी? देखो भाई मैंने क्या किया, C को 0 किया, और जैसे ही मैंने C को 0 किया, C को 0 किया, तो आप देखेंगे a² बटे 2a², ये 1/2 आ गया, प्लस ये भी 1/2 आ गया, 1/2 1/2 एक उत्तर आ गया, 1/2 1/2 एक उत्तर आ गया। क्या किसी को इस सवाल में डाउट है? किसी को भी सवाल में डाउट है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, मैं तो कहता हूं यहां तक डेड बॉडी बताए, हम तो कह रहे हैं डेड बॉडी की हिम्मत है तो वो बताए, डेड बॉडी। ये सवाल होमवर्क में लिख लेंगे दोनों ही। और जो भी सवाल RW वाला आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, आप जो नंबर दिया उस पर भी पूछ सकते हैं, बाकी तो आपको सीट मिलती ही है। ये सवाल देखिए, सुनो सुनो दुनिया वालों, मैं अब जाने की तैयारी में हूं। जाते क्यों नहीं हो? जाने की तैयारी में हो, तैयारी में रहोगे, जाके दिखाओ तो माने। जाओगे कहां लेकिन? कौन तुम्हारा अपना है? मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा अभी इस सवाल में, सिर्फ C को 0 करा। मैंने पहली इक्वेशन में C को 0 करा, तो मैं देख रहा हूं कि C0 इसको सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? ये तो खत्म हो गया, और b² बटे b², एक a² बटे a², एक और एक दो, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है। जब ये सेटिस्फाई हो रही है C को 0 करने पे, तो C 0 है, और जब C 0 है तो सवाल खत्म हो गया, 2ab बटे ab, दो उत्तर आ गया। आप बताओ इन सवालों में 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगी? और आपने खुद देखा, मैंने दिखाया भी आपको लाइव
कि इस टाइप का सवाल CHSL में आया है, इस टाइप का SSC में आया है, इस टाइप का मेंस में आया, इस टाइप का प्री में आया है। वाह वाह वाह, क्या गाने सुन रहा है सत्तू, डेडिकेट कर दो ऋचा को, बदतमीज सत्तू। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देख लीजिए, CDS में कई बार आ गया है। एक्सप्रेशन वाले सवाल में क्या करते हैं हम, चलो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा ही देता हूं, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। पहले एक बार ये सवाल कर लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ाता हूं और पढ़ा कर ही जाऊंगा। किसी को ऐतराज है तो बता दो कि जी मत पढ़ाओ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर सत्तू भैया का असली नाम क्या है? आपने इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत बोलते हो। कौन नहीं जानता सत्तू को? आज से जब मैं सत्तू को मैं नहीं जानता था, तब मैं सत्तू सत्तू 49 कर रहा हूं। सर बस करो, अब डेटा खत्म हो गया है। ये डेटा क्यों खत्म हो जाता है भाई? सर आपने रेड निक्कर पहनी है। अच्छा हो, ये लड़के निक्कर कैसे देख लेते हैं यार? वहां जाएंगे तो दिखेगी कैसे? ये गए हम, यहाँ आएंगे तो भी दिखेगी कैसे? हमें नहीं दिख रही। एक लड़का कह रहा है सर मुझे रैंक 1 लानी है, ले आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मना थोड़ी किया आपने। जैसे जेट को 0 किया, कई बार बच्चा ध्यान नहीं देता और वो एक्स को भी 0 कर देता है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। सवाल इसीलिए लिया गया है कि आप एक्स को 0 ना करें, आप एक्स बराबर -y करें। क्योंकि अगर आपने y को भी 0 ले लिया तो x भी 0 हो जाएगा और हम ये देख नहीं पाते और हम उत्तर 3/2 बता देते हैं। हम कहते हैं x और z को 0 कर लेते हैं, उत्तर 3/2। आप समझ नहीं पाए, जब आपने x और z को 0 किया तब y भी 0 हो गया और y के 0 होते 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 1 भी हो सकता है, 0/0 2 भी हो सकता है, 0/0 3 भी हो सकता है, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं होगा। तब हमने कहा कि z 0 है, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। अब हमने कहा y x बराबर -y है, तो हम यहाँ रख देते हैं। हम चाहते तो हम y को भी 0 कर सकते थे, जैसे z को 0 करने में इस सवाल में टाइम लगेगा, तो हमने कहा y बहुत बार आ रहा है, हम y को 0 करेंगे तो z बराबर -x आएगा। y को 0 करने के फायदे क्या है? ये खत्म, ये खत्म, बोलो, और ये खत्म। ऊपर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो हमने इस जेड स्क्वायर को भी -x करके एक्स स्क्वायर बना लिया और नीचे एक्स स्क्वायर है। तो उत्तर कितना आ गया दोस्त? 2। यही इस सवाल का उत्तर है। 5/3 भी गलत था। आप जो भी निकाल रहे थे वो सब गलत थे। आप जो भी निकाल रहे थे वो सब गलत थे भाई। ये सवाल कर लीजिए, कईयों बार पेपर में आया, कईयों बार। ये क्या लिख रहा है? सर मैं अंतर्यामी हूँ, सब पहचान लेता हूँ, कंपनी सी के। अच्छा, आप अंतर्यामी हो, सब पहचान लेते हो, मैंने मान ली बात आपकी, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताओ, एक छोटी सी बात तो बताओ भाई मुझे आप, कि आप ये नहीं पहचान पाए थे कि वो लड़की आपका काटेगी जब आप अंतर्यामी हो? तो बताओ, आप कटवाते रहे, बताओ। सर अब समझ आ रहा है, टाइम लगा बट अब आ रहा है समझ। ये सवाल देख लो और कैसे टर्म को 0 करोगे वो भी देख लो, कैसे टर्म 0 बनेगी पूरी वो भी देख लो। जल्दी से उत्तर बता दो भाई।
देखो भाई b बराबर 0 है, b बराबर 0, अगर b 0 के बराबर है तो x क्या होगा, a प्लस ये भी a आ जाएगा कि पावर 1/3। b 0 होते ही ये a से a कट जाएगा, इतनी सी बात बचेगी। x कितना आ गया, 2a की पावर 1/3। x आ गया 2a की पावर 1/3। ठीक है, अब मैंने कहा अगर b 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, b 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। अब x की क्यूब अगर हम यहां से कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2a तो बराबर 2a माइनस 2a बराबर 0। अगर आप ये टर्म या वेरिएबल जीरो करना सीख गए तो ऐसे समझ लो कि सब कुछ चुटकियों में होने लगेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर 0 कब लेना है, 1 कब लेना है, ये बता दीजिए। देखिए शुरुआत 0 से होगी, शुरुआत 0 से होगी। जब 0 से बात ना बने, इनफाइनाइट बनने लगे, 1/0 बनने लगे, 0/0 बनने लगे, तब फिर हम 1 पे जाएंगे, फिर -1 पे, फिर 2, फिर √2, ऐसे अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन 0 आसान बनाता है सवाल को, इसीलिए हमेशा 0 लेते हैं। ये क्या लिख रहा है, एक मिनट दिखाना है इस बच्चे का कमेंट। सर आजकल, इसको पढ़वाओ ना भाई आप ऊपर। अरे आपको कुछ कह रहे हैं सत्तू, कमेंट दिखाओ ऊपर। ये जो कमेंट है थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये थोड़ा सा ऊपर, यही। आजकल बहुत से टीचर्स की शादी नहीं हो रही, मैं पैदा नहीं हुआ था तब से पढ़ा रहे हैं, पर ब्याह नहीं हुआ। सर आप ही रिवॉल्यूशन लाइए, तो ऐसे टीचर जिनकी शादी नहीं हो रही है बेचारे पर थोड़ी दया कीजिए। अभिनय सर उनका ब्याह कीजिए, वरना उनका फ्रस्ट्रेशन हर वीडियो में नजर आ जाता है शादी को लेकर के। ब्याह करा दो हमारा, है करवा देंगे, टेंशन मत लो, करवा देंगे, उनका भी करवाएंगे। और हमारे ऊपर आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। तो आज हमने जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ एक सवाल जो हमें लगता है आज हमने यहाँ से शुरुआत की, और अगली क्लास में हम 2 कॉन्सेप्ट और खत्म करेंगे। ये सवाल हमने कराया, ये हम होमवर्क में दे देते हैं। ऐसे सवाल में वैल्यू रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हिंट दे देता हूँ। जब इस तरीके की चीजें हो तो अब आप 0 नहीं कर सकते। अगर आपने सी को 0 किया तो ए और बी भी 0 आ जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएगा। तब हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं, बी और सी को 1 मानेंगे। तो क्या होगा, 2a + 1 बराबर 0। तो a कितना आ जाएगा, -1/2। a बराबर -1/2 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। अगर ये -1/2 आ गया तो रख देंगे यहाँ पे, बात खत्म, बात खत्म। और उत्तर निकाल लेंगे तो इसको RW में लिख लेंगे। ये RW में दे दिया हमने, ये भी RW में लिख लीजिएगा। ऐसा सवाल पहले आया है, एज इट इज नहीं आया, और ना ही एज इट इज ऐसा कभी आएगा। ये सवाल लिख लीजिए, ऐसा सवाल पहले आया, एज इट इज ना कभी आया ना कभी आएगा। ये सवाल लिख लीजिए, अच्छा सवाल है। एज इट इज बहुत बार आया और आगे भी आता रहेगा। ये सवाल एज इट इज आया है, रिपीट भी हो सकता है। ये सवाल पीछे कर चुके एक बार, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। बहुत पढ़ा दिया यार आज भी, फिर भी ये सवाल होमवर्क में कर सकते हैं, अगली क्लास में ऐसे सवाल लेंगे भी। ये वाला RW में, क्योंकि इसके जैसे कई सवाल कर लिए, ये कर लिया। ये पीछे हो गया वही है जो LDC में आया था, इसलिए इसको काट दे रहा हूं यहां से। ये दोनों सवाल RW में दे ही दिए मैंने पीछे, और ये रिपीट हो गया है तो एक पेज काट देता हूँ भाई, काट रहा हूँ एक पेज, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हमने कहा आगे पढ़ेंगे सिमेट्री में। तो अगली क्लास में 2 टाइप पढ़ाऊंगा, कौन कौन से होंगे वो 2 टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे, रिवाइज भी करके आ सकते हैं। एक पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, अब थोड़ा जल्दी जल्दी खींचना भी है मुझे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एक पढ़ाऊंगा, और दूसरा पढ़ाऊंगा वो मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मेथड इन अलजेब्रा। ये अगली क्लास में खत्म करूंगा 2 टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात फिर आपसे होगी। मेरी 3 शादी हुई हैं तिपड़े में। सर तिपड़े मतलब ये कैसी बातें कर रहा है लड़का, 3 शादी हुई हैं इसकी, यहाँ लोगों की एक नहीं हो पा रही।
चलिए ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे। और कल की जो सीआई की क्लास लगेगी उसको सोने से पहले देख लीजिएगा, वैसे दिन में ही लगेगी, बता देंगे आपको, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट है। जीएस पढ़िए, आज जो यूट्यूब पे क्लास पढ़ाई है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगला हमने कंसेप्ट वाइज रखा है तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय।